नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो चुपचाप दिल के अंदर उतरती चली जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि इंसान की आत्मा की आवाज बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द कॉरेस्पॉन्डेंट की, जिसे लिखा है वर्जीनिया एवंस ने। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान अपने जीवन में कितनी बातें कभी किसी से कह नहीं पाता, लेकिन जब वही बातें कागज पर उतरती हैं तो वो किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। ये कहानी अकेलेपन की भी है, रिश्तों की भी है, पछतावे की भी है और उन चिट्ठियों की भी जो लोगों के बीच एक अदृश्य पुल बन जाती हैं। इसलिए इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर अध्याय के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और की कहानी नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी के कुछ भूले हुए पन्ने सुन रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत छोटे से शहर से, जहां रहने वाली एक महिला हर सुबह बिल्कुल एक जैसे तरीके से अपनी जिंदगी जीती है। उसका नाम है एलिनोर। वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां लोग अक्सर दुनिया से दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन एलिनोर के अंदर अब भी शब्दों का एक समंदर जिंदा है। वो ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है। उसका घर बहुत साधारण है, एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस मेज पर रखी हुई चिट्ठियों की ढेर सारी फाइलें। यही उसकी दुनिया है। हर सुबह वो अपने पुराने रेडियो को ऑन करती है, चाय बनाती है और फिर अपने डेस्क पर बैठकर चिट्ठियां लिखना शुरू कर देती है। लेकिन ये चिट्ठियां सिर्फ दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए नहीं होती। वो अखबारों के संपादकों को लिखती है, पुराने लेखकों को लिखती है, उन लोगों को लिखती है जिनसे शायद वो कभी मिली भी नहीं। उसकी हर चिट्ठी में भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि पढ़ने वाला खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। एलिनोर की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ है। उसके पति की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, उसके बच्चे उससे दूर हो चुके हैं और अब उसका एकमात्र सहारा बन चुकी हैं ये चिट्ठियां। हर पत्र लिखते समय वो जैसे अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करती है। एक दिन वो एक बड़े अखबार में छपे एक लेख को पढ़ती है जिसमें आधुनिक समाज के बदलते रिश्तों के बारे में लिखा गया होता है। लेख पढ़ते ही उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है। वो तुरंत अपनी पुरानी फाउंटेन पेन निकालती है और संपादक को एक लंबा पत्र लिखना शुरू कर देती है। उस पत्र में वो लिखती है कि आज के समय में लोग एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं। लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब वो पत्र अखबार के दफ्तर पहुंचता है तो वहां काम करने वाला एक युवा पत्रकार उस पत्र को पढ़कर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज के समय में इतनी गहराई और सच्चाई से लिखे गए शब्द बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो पत्रकार उस पत्र को अपने संपादक को दिखाता है और अगले ही दिन वो पत्र अखबार में प्रकाशित हो जाता है। एलिनोर को जब ये पता चलता है तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद अब भी कोई है जो उसके शब्दों को सुनना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही एक पत्र उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद उसके घर पर एक जवाबी पत्र आता है। वो उसी युवा पत्रकार की तरफ से होता है जिसने उसका पत्र पढ़ा था। उसने लिखा होता है कि आपके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी अनजान इंसान की भावनाएं भी हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। एलिनोर वो पत्र पढ़ते हुए भावुक हो जाती है, क्योंकि वर्षों बाद किसी ने उसके शब्दों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस भी किया था। वो उस युवा पत्रकार को जवाब लिखती है और यहीं से शुरू होता है दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच एक अनोखा संवाद। धीरे धीरे दोनों के बीच पत्रों का सिलसिला बढ़ने लगता है। पत्रकार, जिसका नाम डैनियल है, वो अपनी जिंदगी की परेशानियां एलिनोर को लिखने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो इस तेज भागती दुनिया में खुद को खोता जा रहा है, कैसे लोग अब सिर्फ दिखावे में जीने लगे हैं और कैसे उसे हमेशा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। एलिनोर हर पत्र का जवाब बहुत धैर्य और गहराई से देती है। वो डैनियल को समझाती है कि जिंदगी का असली अर्थ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं होता। कभी कभी किसी के दर्द को समझ लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इन पत्रों के बीच धीरे धीरे एलिनोर की अपनी पुरानी यादें भी खुलने लगती हैं। वो अपने बचपन को याद करती है, जब वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। उसे शब्दों से हमेशा प्यार था, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उसके इस प्यार को कहीं पीछे छोड़ दिया था। वो अपने पति माइकल के बारे में भी सोचती है। माइकल एक बहुत शांत इंसान था जो हमेशा एलिनोर की लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर उसकी तारीफ करता था। लेकिन जब माइकल की मृत्यु हुई तो एलिनोर के अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया था और खुद को सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित कर लिया था। डैनियल के साथ हो रही बातचीत उसके अंदर फिर से जीवन की हलचल पैदा करने लगती है।
अब हर सुबह उसे किसी नए पत्र का इंतजार रहने लगता है। वो अपने पुराने कपड़े ठीक से पहनने लगी है, घर को साफ रखने लगी है और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौटने लगी है। दूसरी तरफ डेनियल भी बदलने लगता है। पहले वो सिर्फ खबरों के पीछे भागता था, लेकिन अब वो लोगों की भावनाओं को समझने लगा है। उसे महसूस होता है कि पत्रकारिता सिर्फ घटनाएं बताने का काम नहीं, बल्कि इंसानों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। एक दिन डेनियल एलिनोर से पूछता है कि आपने कभी अपनी खुद की कहानी क्यों नहीं लिखी। तब एलिनोर कुछ देर तक खामोश रहती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे घाव हैं जिन्हें वो कभी शब्दों में नहीं बदल पाई थी। उस रात वो अपने पुराने बक्से खोलती है, जिनमें वर्षों पुरानी तस्वीरें और अधूरी चिट्ठियां रखी होती हैं। हर तस्वीर उसे किसी पुराने दर्द की याद दिलाती है। उसे अपनी बेटी सारा की याद आती है, जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की थी। एलिनोर और उसकी बेटी के बीच एक गलतफहमी ने इतनी बड़ी दूरी पैदा कर दी थी कि दोनों ने एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर दिया था। लेकिन अब डैनियल के शब्द उसे अंदर से बदलने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई। वो पूरी रात जागकर अपनी बेटी के नाम एक लंबा पत्र लिखती है। उस पत्र में वो पहली बार अपने दिल की सारी बातें लिख देती है। वो स्वीकार करती है कि उसने भी गलतियां की थीं। उसने अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखा और इसी वजह से रिश्ते टूटते चले गए। सुबह जब वो पत्र पोस्ट करती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसे डर है कि शायद उसकी बेटी कभी जवाब न दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक उम्मीद भी जन्म ले चुकी है। दिन बीतते जाते हैं और डैनियल के साथ उसकी बातचीत और गहरी होती जाती है। अब दोनों सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। डैनियल एक दिन एलिनोर को लिखता है कि उसने आपके कारण अपने पिता को फोन किया। कई सालों बाद उसने पहली बार अपने पिता से खुलकर बात की और उस बातचीत ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये पढ़कर एलिनोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके शब्द सिर्फ कागज पर नहीं रह गए, बल्कि किसी की जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय एलिनोर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे उसके अतीत के सबसे दर्दनाक सच के सामने खड़ा कर देगा। और वहीं से शुरू होगी उसकी जिंदगी की सबसे भावुक यात्रा, जहां पुराने रिश्ते, पुराने जख्म और अधूरी भावनाएं एक बार फिर उसके सामने लौटकर आने वाली हैं। एलिनोर ने जिस दिन अपनी बेटी सारा को वो लंबा पत्र भेजा था, उसके बाद से हर सुबह उसके लिए बेचैनी लेकर आने लगी थी। वो हर दिन दरवाजे के पास रखे पुराने लेटर बॉक्स को कई बार खोलती, लेकिन हर बार खालीपन उसके दिल में और गहरा उतर जाता। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि इतने वर्षों बाद पहली बार उसने अपने अंदर के सच को किसी के सामने पूरी ईमानदारी से रखा था। उसी दौरान डैनियल के पत्र लगातार आते रहे और अब उन पत्रों में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि अपनापन भी झलकने लगा था। डैनियल अक्सर लिखता कि जब भी वो एलिनोर के शब्द पढ़ता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी आत्मा को समझ रहा हो। वो लिखता कि आज की दुनिया में लोग हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से अकेले रहते हैं, और शायद इसी अकेलेपन ने इंसानों को अंदर से खोखला बना दिया है। एलिनोर उसके हर पत्र को कई बार पढ़ती, क्योंकि उसे महसूस होता था कि डैनियल सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो जीवन की गहराई को समझना चाहता है। वो जवाब में उसे लिखती कि इंसान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि ये है कि वो खुद अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भूल जाता है। एक शाम जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, एलिनोर अपनी खिड़की के पास बैठी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक पुराने अधूरे पत्र पर पड़ी। वो पत्र उसने वर्षों पहले अपनी बेटी सारा के लिए लिखा था, लेकिन कभी भेज नहीं पाई थी। उस पत्र में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने अहंकार के कारण तुम्हें समझ भी नहीं पाई। उस एक लाइन ने एलिनोर के अंदर वर्षों पुराना दर्द फिर जगा दिया। उसे याद आने लगा वो दिन जब सारा ने रोते हुए उससे कहा था कि माँ, आपको हमेशा दूसरों की चिंता रहती है, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। और उस दिन के बाद दोनों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। एलिनोर को हमेशा लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय ने दूरी को और बढ़ा दिया। सारा दूसरे शहर चली गई, शादी हो गई, और फिर धीरे धीरे बातचीत पूरी तरह खत्म हो गई।
अब इतने वर्षों बाद पहली बार एलिनोर को अपनी गलती का वजन सच में महसूस हो रहा था। उसी रात डैनियल का एक नया पत्र आता है जिसमें वो लिखता है कि उसने हाल ही में अपनी माँ से मुलाकात की और पहली बार समझा कि माता पिता भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार बच्चे सिर्फ उनकी खामोशी देखते हैं, उनके अंदर का डर नहीं। ये पढ़ते ही एलिनोर देर तक खामोश बैठी रहती है क्योंकि उसे लगता है जैसे डैनियल के शब्द सीधे उसके दिल से बात कर रहे हों। वो सोचती है कि शायद हर रिश्ता टूटने से पहले कई बार मदद मांगता है, लेकिन हम अपनी जिद और अपने दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि उस पुकार को सुन ही नहीं पाते। कुछ दिनों बाद अचानक उसके घर की घंटी बजती है। एलिनोर धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और सामने एक डाकिया खड़ा होता है। उसके हाथ में एक पत्र होता है जिस पर सारा का नाम लिखा होता है। उस क्षण एलिनोर के हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे से लिफाफा खोलती है और जैसे ही पढ़ना शुरू करती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारा ने लिखा था, माँ, आपका पत्र पढ़कर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि शायद आपको कभी मेरी याद नहीं आई, लेकिन आपके शब्दों ने मुझे एहसास दिलाया कि दर्द सिर्फ मेरे अंदर नहीं था, आप भी उतनी ही टूटी हुई थीं जितनी मैं। पत्र में आगे लिखा था, मैं नहीं जानती कि हम सब पहले जैसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन शायद अब हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते उससे भी ज्यादा कीमती। एलिनोर उस पत्र को अपने सीने से लगा लेती है। वर्षों बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके अंदर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। वो तुरंत डैनियल को ये सब लिखती है और पहली बार अपने पत्र में खुशी के आंसू होने की बात स्वीकार करती है। डैनियल जवाब में लिखता है कि कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए दिल का खुला होना जरूरी है। अब एलिनोर की दिनचर्या पूरी तरह बदलने लगी थी। वो सिर्फ अतीत में जीने वाली महिला नहीं रही थी, अब उसके अंदर भविष्य को लेकर भी एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेने लगी थी। वो अपने घर के पुराने सामान को व्यवस्थित करने लगी, पुराने पर्दे बदले, उसने अपने बगीचे में सूख चुके पौधों को पानी देना शुरू किया और हर छोटे बदलाव के साथ उसे महसूस होने लगा भी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। इसी दौरान डैनियल अपने काम में भी बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अखबार के लिए एक नया कॉलम शुरू किया जिसमें वो लोगों की सच्ची कहानियां लिखता था। वो उन लोगों की बातें दुनिया तक पहुंचाता था जिनकी आवाज़ अक्सर भीड़ में खो जाती थी। उसका ये कॉलम बहुत लोकप्रिय होने लगा क्योंकि लोगों को उसमें सच्चाई दिखाई देती थी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण थी एलिनोर की सोच। एक दिन डैनियल ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं है। मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ये पढ़कर एलिनोर अचानक घबरा जाती है क्योंकि उसने इतने वर्षों से खुद को दुनिया से छुपा कर रखा था। उसे डर था कि कहीं वास्तविक मुलाकात उनके इस सुंदर संबंध को बदल न दे। कई दिनों तक वो इस बारे में सोचती रहती है और आखिरकार वो जवाब लिखती है कि कुछ रिश्ते दूरी में ज्यादा सुंदर रहते हैं क्योंकि शब्दों में इंसान अपना सबसे सच्चा रूप दिखा पाता है। लेकिन डैनियल हार नहीं मानता। वो लिखता है कि शायद इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि कोई उसे सच में देखे, सिर्फ पढ़े नहीं। एलिनोर उसके इस वाक्य को बार बार पढ़ती है क्योंकि वर्षों से उसने खुद को किसी की नजरों से दूर रखा था। उसे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ उसकी कमजोरियां देखेंगे, लेकिन अब पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद कोई उसके भीतर की इंसानियत को भी देख सकता है। उसी समय सारा का दूसरा पत्र आता है जिसमें वो लिखती है कि अगर आप चाहें तो मैं अगले महीने आपसे मिलने आ सकती हूं। ये पढ़कर एलिनोर की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि अब वो उस पल के करीब पहुंच रही थी जिससे वो वर्षों से डरती भी थी और इंतजार भी। उस रात वो सो नहीं पाती। उसे अपने अतीत की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कैसे उसने अपने पति माइकल की मृत्यु के बाद खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था, कैसे उसने अपने दर्द को शब्दों में तो बदल दिया लेकिन रिश्तों में नहीं। सुबह होते ही वो आईने के सामने खड़ी होती है और लंबे समय बाद खुद को ध्यान से देखती है। उसे अपने चेहरे की झुर्रियों में सिर्फ उम्र नहीं बल्कि संघर्ष दिखाई देता है। वो धीरे से मुस्कुराती है क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि शायद जिंदगी उसे एक और अवसर दे रही है, खुद को माफ करने का, अपने रिश्तों को जोड़ने का और फिर से जीने का।
लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो एलिनोर के भीतर छुपे सबसे गहरे डर को बाहर ले आएगा। क्योंकि डैनियल की जिंदगी में भी एक ऐसा राज था जिसे उसने अब तक किसी से साझा नहीं किया था, और जब वो सच एलिनोर के सामने आएगा तब दोनों को ये समझना होगा कि क्या सिर्फ शब्द सच में इंसान के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकते हैं या कुछ जख्म हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। सारा के दूसरे पत्र के आने के बाद एलिनोर के भीतर जैसे भावनाओं का तूफान उठने लगा था। इतने वर्षों की दूरी के बाद अब उसकी बेटी उससे मिलने आने वाली थी। ये सोचकर उसका दिल खुशी से भी भर जाता और डर से भी कांप उठता, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ रिश्तों में समय सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाता बल्कि अनकहे सवालों का पहाड़ भी खड़ा कर देता है। अब हर दिन उसके लिए अलग महसूस होने लगा था। वो सुबह जल्दी उठती, घर को व्यवस्थित करती, पुराने फर्नीचर साफ करती और बीच बीच में रुककर गहरी सांस लेने लगती, जैसे खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। उसे डर था कि कहीं सारा की आंखों में वो शिकायत अब भी बाकी न हो जिसे वो वर्षों से अपने भीतर लिए घूम रही थी। इसी बीच डैनियल के पत्रों में भी बदलाव आने लगा था। पहले उसके शब्दों में उत्साह और जिज्ञासा होती थी, लेकिन अब उनमें कहीं न कहीं एक छुपा हुआ दर्द दिखाई देने लगा था। वो अक्सर अधूरी बातें लिखकर छोड़ देता, जैसे कुछ ऐसा हो जिसे वो कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। एक रात डैनियल को उसका एक लंबा पत्र मिलता है जिसमें डैनियल पहली बार अपने बचपन के बारे में खुलकर लिखता है। वो बताता है कि उसका बचपन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन उसके घर में हमेशा एक अजीब खामोशी रहती थी। उसके पिता बहुत कठोर स्वभाव के थे और उसकी माँ हमेशा डर के साए में जीती थी। डैनियल लिखता है कि बचपन में उसने कभी अपने घर में खुलकर हंसना महसूस नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि प्यार शायद सिर्फ किताबों में होता है। असल जिंदगी में लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने की आदत बना लेते हैं। एलिनोर वो पत्र पढ़ते हुए बहुत देर तक खिड़की के बाहर देखती रहती है, क्योंकि उसे अपने जीवन के कई पल याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि दर्द हर इंसान की जिंदगी में अलग रूप में आता है, लेकिन अकेलापन लगभग सबको एक जैसा महसूस होता है। डैनियल आगे लिखता है कि जब उसने पत्रकारिता शुरू की तो उसे लगा था कि सच लिखने से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुनिया सच से ज़्यादा शोर पसंद करती है, और इसी वजह से वो अंदर से टूटने लगा। वो स्वीकार करता है कि कई बार उसने खुद को इतना खाली महसूस किया कि उसे ज़िंदगी का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता था। लेकिन फिर एक दिन उसे एलिनोर का पत्र मिला और पहली बार उसे लगा कि शायद दुनिया में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना दिखावे के सच्चाई से जीते हैं। ये पढ़कर एलिनोर की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके शब्द किसी के लिए उम्मीद बन चुके हैं। लेकिन उसी क्षण उसके अंदर एक डर भी पैदा होता है कि कहीं डैनियल उससे ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ता तो नहीं जा रहा। वो जवाब में उसे लिखती है कि किसी इंसान को सहारा देना सुंदर बात है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर इंसान को आखिरकार खुद अपने भीतर रोशनी ढूंढनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद सारा के आने का दिन करीब आ जाता है। एलिनोर लगातार बेचैन रहने लगती है। वो बार बार आईने में खुद को देखती, जैसे सोच रही हो कि क्या उसकी बेटी अब भी उसे माँ की तरह देख पाएगी। जिस दिन सारा आने वाली होती है उस सुबह एलिनोर बहुत जल्दी उठ जाती है। वो अपने पति माइकल की पुरानी तस्वीर साफ करती है और धीरे से कहती है, काश आज तुम होते। दोपहर के समय दरवाजे की घंटी बजती है और एलिनोर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और सामने सारा खड़ी होती है। वर्षों की दूरी एक पल में दोनों की आंखों में उतर आती है। सारा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी, लेकिन आंखों में अब भी वही बच्ची छुपी थी जो कभी अपनी माँ का हाथ पकड़कर चला करती थी। कुछ क्षण दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर सारा धीरे से कहती है, हेलो माँ। बस इतना सुनते ही एलिनोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। सारा धीरे से अंदर आती है, घर के चारों तरफ नजर डालती है और फिर कहती है, यहाँ सब कुछ वैसा ही है। एलिनोर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, शायद क्योंकि मैं खुद भी वैसी ही रह गई थी। दोनों बैठते हैं, लेकिन शुरुआत में बातचीत बहुत धीमी और असहज रहती है, क्योंकि इतने वर्षों की दूरी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे सारा खुलने लगती है। वो बताती है कि उसने कई बार माँ को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थीं। उसे लगता था कि शायद माँ उसे समझना ही नहीं चाहती। एलिनोर उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है और पहली बार बिना सफाई दिए सिर्फ अपनी बेटी के दर्द को महसूस करती है। फिर वो धीरे से कहती है, मैं हमेशा सोचती रही कि मैं सही हूँ, लेकिन अब समझ आया कि सही होना रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता।
ये सुनते ही सारा की आंखें भर आती हैं और वर्षों बाद पहली बार वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। उस पल एलेनोर को ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर का कोई टूटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ गया हो। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं। वे पुरानी यादों को याद करती हैं, माइकल के बारे में बात करती हैं और उन छोटी छोटी बातों पर हंसती हैं जो कभी उनके बीच सामान्य हुआ करती थीं। लेकिन बातचीत के दौरान सारा अचानक पूछती है, माँ, क्या आप खुश हैं? ये सवाल सुनकर एलेनोर कुछ देर चुप हो जाती है, क्योंकि उसने वर्षों से खुद से भी ये सवाल नहीं पूछा था। वो धीरे से कहती है, शायद अब मैं खुश होना सीख रही हूँ। सारा मुस्कुराती है और कहती है, आपके पत्रों ने सिर्फ मुझे नहीं बदला माँ, उन्होंने आपको भी बदल दिया है। उसी रात जब सारा सो जाती है, एलेनोर अपने कमरे में बैठकर डैनियल को लंबा पत्र लिखती है। वो उसे बताती है कि उसकी वजह से उसने अपनी बेटी को वापस पा लिया। लेकिन पत्र लिखते समय उसे अचानक एहसास होता है कि डैनियल ने पिछले कुछ दिनों से अपने बारे में कुछ बातें छुपाई हैं। उसके शब्दों में दर्द पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। अगले दिन सुबह उसे डैनियल का नया पत्र मिलता है और इस बार उसके शब्द पढ़ते ही एलेनोर के हाथ कांपने लगते हैं। डैनियल ने लिखा होता है कि शायद अब समय आ गया है कि मैं आपको वो सच बताऊं जिससे मैं वर्षों से भागता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने अब भी उसे छुपाया तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एलेनोर का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि डैनियल की जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब सामने आने वाला है और वही सच उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एलेनोर पूरी रात सो नहीं पाई थी। डैनियल के आखिरी पत्र की वो पंक्ति उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी कि अब समय आ गया है कि मैं आपको वो सच बताऊं जिससे मैं वर्षों से भागता रहा हूं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वो धीरे से अपने डेस्क पर बैठती है और डैनियल का पत्र दोबारा खोलती है। हर शब्द में एक भारीपन था, जैसे वो लंबे समय से अपने अंदर दबे किसी बोझ को आखिरकार बाहर निकालने जा रहा हो। पत्र में डैनियल लिखता है कि मैंने हमेशा आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। मैं हमेशा लोगों को सच बताने की बात करता रहा, लेकिन खुद अपने सबसे बड़े सच से भागता रहा। एलेनोर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है। डैनियल लिखता है कि कई साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम क्लेयर था। वो उससे बेहद प्यार करता था। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन डैनियल अपने काम और महत्वाकांक्षा में इतना खो गया कि उसने धीरे धीरे उस रिश्ते को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। क्लेयर उसे हमेशा कहती थी कि तुम लोगों की कहानियां लिखते हो, लेकिन अपने सबसे करीब लोगों की भावनाएं नहीं समझते। और उस समय डैनियल को लगता था कि वो सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो रही है। एक रात दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में क्लेयर घर छोड़कर चली गई। उस रात भारी बारिश हो रही थी। डैनियल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह उसे फ़ोन आया कि क्लेयर की कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये पढ़ते ही एलेनोर की आंखें भर आती हैं। वो महसूस कर सकती थीं कि ये दर्द डैनियल को अंदर से कितने वर्षों से खाए जा रहा था। पत्र में आगे लिखा था, उस दिन के बाद से मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। मुझे हमेशा लगता रहा कि अगर मैंने उसे रोका होता, अगर मैंने सिर्फ एक बार उसकी बात सुन ली होती, तो शायद वो आज जिंदा होती। डैनियल लिखता है कि उसी घटना के बाद वो पूरी तरह काम में डूब गया। उसने खुद को भावनाओं से दूर कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने किसी को फिर से दिल से चाहा तो वो उसे भी खो देगा। एलेनोर ये सब पढ़ते हुए अपने अतीत में खो जाती है। उसे माइकल की मृत्यु के बाद का समय याद आता है, जब उसने भी खुद को दुनिया से काट लिया था। दर्द इंसान को अलग अलग रास्तों पर ले जाता है, लेकिन अंत में वो सबको अकेला कर देता है। डैनियल आगे लिखता है कि जब उसे एलेनोर का पहला पत्र मिला तो उसे लगा जैसे कोई पहली बार उसके भीतर के उस दर्द को समझ रहा हो जिसे वो वर्षों से छुपा रहा था। लेकिन उसी के साथ उसे डर भी लगने लगा, क्योंकि वो फिर से किसी के करीब आने लगा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। एलेनोर पत्र खत्म करके बहुत देर तक खामोश बैठी रहती है। उसे एहसास होता है कि डैनियल सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ इंसान था।
उसी समय सारा कमरे में आती है और अपनी माँ को इतने भावुक चेहरे के साथ देखकर पूछती है, क्या हुआ? पहली बार एलिनोर अपनी बेटी को डैनियल के बारे में सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे एक अनजान इंसान के पत्र उसकी जिंदगी बदलते चले गए। सारा ध्यान से सब सुनती है और फिर धीरे से कहती है, माँ, कई बार लोग खुद को इसलिए सजा देते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे माफ़ी के लायक नहीं है। ये बात एलिनोर के दिल को छू जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद डैनियल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी ऐसे इंसान की है जो उसे ये समझा सके कि इंसान सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बनता। उस रात एलिनोर उसे बहुत लंबा जवाब लिखती है। वो लिखती है कि ज़िंदगी में कुछ दर्द कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीना छोड़ देना चाहिए। अगर इंसान सिर्फ अपनी गलतियों के आधार पर खुद को परिभाषित करने लगे तो दुनिया में कोई भी इंसान शांति से नहीं जी पाएगा। वो आगे लिखती है कि क्लेयर की मृत्यु तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन अपने आप को लगातार दोष देना ज़रूर तुम्हारी गलती बन गया है। जब डैनियल को ये पत्र मिलता है तो वो देर तक उसे पढ़ता रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वर्षों बाद किसी ने पहली बार उसे दोषी नहीं बल्कि टूटा हुआ इंसान समझा था। उसी शाम डैनियल एक फैसला करता है। वो अपने शहर से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एलिनोर से मिलने जाने का निर्णय लेता है। दूसरी तरफ एलिनोर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसका शांत जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। सारा अब अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। दोनों धीरे धीरे पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच अब एक नई ईमानदारी थी। वे उन बातों पर भी खुलकर चर्चा करने लगे थे जिनसे वे पहले बचते थे। एक दिन सारा अपनी माँ से पूछती है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पापा आज होते तो क्या कहते? एलिनोर हल्का मुस्कुराती है और जवाब देती है, वो शायद यही कहते कि जिंदगी को सिर्फ यादों में मत बिताओ। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि माइकल की याद अब सिर्फ दर्द नहीं रही बल्कि एक शांत सहारा बन चुकी है। इसी बीच डैनियल यात्रा की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके भीतर डर अब भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविक मुलाकात के बाद क्या उनका रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा पत्रों में था। उसने हमेशा एलिनोर को शब्दों के माध्यम से जाना था और कई बार शब्द इंसान का सबसे सुंदर रूप दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। फिर भी उसने तय कर लिया कि अब वो भागेगा नहीं, क्योंकि जिंदगी ने उसे पहले ही बहुत कुछ खोने का दर्द दिखा दिया था। यात्रा पर निकलने से एक रात पहले वो एलिनोर को आखिरी पत्र लिखता है, जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है, कभी कभी इंसान को अपने सबसे बड़े डर की तरफ चलना पड़ता है ताकि वो आखिरकार खुद को पा सके। जब एलिनोर ये तमती पढ़ती है तो उसके भीतर अजीब सी हलचल होती है। उसे महसूस हो जाता है कि अब उनकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला है, और ये अध्याय सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि वास्तविक भावनाओं और उन सच्चाइयों का होगा जिनसे दोनों इतने समय से बचते रहे हैं। डैनियल की यात्रा शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ एलिनोर के भीतर एक अनजाना डर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने वर्षों तक लोगों से दूरी बनाकर रखी थी क्योंकि शब्दों की दुनिया उसे सुरक्षित लगती थी। वहां इंसान अपने आंसुओं को छिपा सकता था, अपनी आवाज की कंपकपी को कागज के पीछे छिपा सकता था, लेकिन अब पहली बार उसे किसी ऐसे इंसान से मिलने का सामना करना था जिसने उसके भीतर की सबसे गहरी खामोशियों को पढ़ लिया था। सुबह से ही वो बेचैन होकर घर के छोटे छोटे काम करती रही, कभी मेज साफ करती, कभी पुराने फूल बदलती, फिर अचानक रुककर खिड़की से बाहर देखने लगती, जैसे खुद से पूछ रही हो कि क्या वो सच में इस मुलाकात के लिए तैयार है। सारा अपनी माँ को ध्यान से देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ किसी दोस्त से मिलने की बात नहीं थी, ये उस दीवार के टूटने का पल था जिसे एलिनोर ने वर्षों से अपने चारों ओर खड़ा कर रखा था। दोपहर के समय हल्की बारिश शुरू हो जाती है और उसी समय फोन की घंटी बजती है। एलिनोर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ पहली बार सुनते ही एलिनोर कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि पत्रों के शब्दों के पीछे छुपे इंसान की आवाज़ में एक गहरी थकान थी, लेकिन उसी के साथ एक अपनापन भी था। डैनियल धीरे से कहता है, मैं शहर पहुंच चुका हूं, अगर आप तैयार हों तो मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। एलिनोर कुछ पल खामोश रहती है, फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ। फ़ोन रखने के बाद उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। सारा उसके पास आती है और मुस्कुरा कर कहती है, शायद ज़िंदगी आखिरकार आपके दरवाजे पर लौट आई है।
करीब 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजती है। एलिनोर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और सामने डैनियल खड़ा होता है। वो वैसा नहीं था जैसा उसने अपने मन में कल्पना की थी। उसके चेहरे पर उम्र से ज़्यादा थकान दिखाई देती थी, आंखों में गहराई थी और मुस्कान में हल्की झिझक। दोनों कुछ क्षण सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे शब्द अचानक कम पड़ गए हों। फिर डैनियल हल्का मुस्कुरा कर कहता है, मुझे लगता था कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन अजीब बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। एलिनोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। घर के भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो असहज नहीं थी, बल्कि ऐसी शांति थी जिसमें दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे की वास्तविक उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। सारा दोनों के लिए चाय बनाती है और फिर जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही पूरी हो सकती है। शुरुआत में दोनों सामान्य बातें करते हैं, मौसम, शहर, किताबें, लेकिन धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगती है। डैनियल कमरे में रखी पुरानी तस्वीरों को देखता है और माइकल की तस्वीर के सामने रुक जाता है। एलिनोर धीरे से कहती है, वो हमेशा कहते थे कि इंसान को अपने दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए, मैंने उनकी बात सबसे आखिर में समझी। डैनियल उसकी तरफ देखता है और कहता है, शायद हम सब जिंदगी की सबसे ज़रूरी बातें बहुत देर से समझते हैं। उस पल दोनों के बीच एक ऐसी खामोश समझ पैदा होती थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है और बातचीत के दौरान डैनियल पहली बार खुलकर हंसता है। एलिनोर उसे देखकर महसूस करती है कि उसके भीतर अब भी एक ऐसा इंसान जिंदा है जिसने सिर्फ दर्द नहीं बल्कि प्यार भी महसूस किया है। फिर अचानक डैनियल गंभीर हो जाता है और कहता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर हम मिले तो ये रिश्ता बदल जाएगा? एलिनोर कुछ देर सोचती है, फिर जवाब देती है, मुझे डर था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कुछ रिश्ते दूरी में नहीं बल्कि सच्चाई में टिकते हैं। डैनियल की आंखें हल्की नम हो जाती हैं, क्योंकि शायद वो पहली बार खुद को बिना किसी मुखौटे के किसी के सामने महसूस कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन दोनों को समय का एहसास ही नहीं हुआ। तभी डैनियल अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकालता है और कहता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उस लिफाफे में क्लेयर की पुरानी तस्वीरें और उसके लिखे हुए कुछ पत्र थे। डैनियल धीमी आवाज़ में कहता है, मैंने कभी किसी को ये नहीं दिखाए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने इन्हें छुआ तो मैं फिर से टूट जाऊंगा। एलिनोर बहुत ध्यान से उन पत्रों को पढ़ती है। क्लेयर के शब्दों में प्यार था, शिकायत थी, उम्मीद थी और सबसे ज्यादा एक इंसान को खो देने का डर था। एक पत्र में क्लेयर ने लिखा था, तुम दुनिया की कहानियां लिखते हो लेकिन अपनी कहानी से भाग रहे हो। ये पढ़ते ही डैनियल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पहली बार खुलकर रो पड़ता है। एलिनोर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, दुख को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंसान को अंदर से पत्थर बना देता है। उस रात डैनियल वर्षों बाद अपने दर्द को बिना छुपाए जीता है और शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे समझ रहा है। अगले दिन सुबह माहौल थोड़ा हल्का था। सारा भी अब डैनियल से सहज हो चुकी थी। तीनों साथ नाश्ता करते हैं और लंबे समय बाद एलिनोर के घर में हंसी की आवाज़ गूंजती है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा क्षण आता है जो सब कुछ बदल देता है। नाश्ते के बाद डैनियल को उसके ऑफिस से फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि उसके अखबार का मालिक उसके नए कॉलम को बंद करना चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक कहानियाँ होती हैं और वो अब व्यावसायिक रूप से फ़ायदेमंद नहीं माना जा रहा। ये सुनते ही डैनियल के चेहरे की चमक गायब हो जाती है, क्योंकि वही कॉलम उसकी ज़िंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन चुका था। फ़ोन रखने के बाद वो खामोश हो जाता है। एलिनोर उसकी आंखों में वही पुराना डर देख लेती है, जैसे दुनिया फिर से उससे उसकी आवाज़ छीनने की कोशिश कर रही हो। डैनियल धीरे से कहता है, शायद दुनिया सच में सिर्फ शोर पसंद करती है। लेकिन इस बार एलिनोर चुप नहीं रहती। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर दुनिया शोर पसंद करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। कई बार सबसे धीमी आवाज़ ही सबसे लंबे समय तक लोगों के दिल में रहती है। डैनियल उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके भीतर फिर से असुरक्षा जन्म लेने लगी थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो फिर से सब कुछ खो सकता है। उसी रात वो अकेले बाहर टहलने निकल जाता है और देर रात तक वापस नहीं लौटता। एलिनोर खिड़की के पास बैठी उसका इंतज़ार करती रहती है और उसके भीतर एक अजीब डर पैदा होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि डैनियल अब अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले के सामने खड़ा है और जो निर्णय वो लेने वाला है वो सिर्फ उसके करियर को नहीं बल्कि उन सभी रिश्तों को भी प्रभावित करेगा जिन्हें उसने इतने समय बाद दोबारा जीना शुरू किया था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी।
बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी और एलेनोर अब भी खिड़की के पास बैठी डैनियल का इंतजार कर रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं डैनियल फिर से अपने पुराने अंधेरे में न लौट जाए, क्योंकि वो उसकी आंखों में वही खालीपन देख चुकी थी जो कभी खुद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। करीब आधी रात के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। डैनियल धीरे धीरे अंदर आता है। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। एलेनोर बिना कुछ कहे उसके सामने गर्म चाय रख देती है। कुछ देर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रहती है। फिर डैनियल धीरे से कहता है, मुझे लगा था कि मैंने खुद को संभाल लिया है, लेकिन शायद मैं अब भी उतना मजबूत नहीं हूं जितना दिखता हूं। एलेनोर उसकी तरफ देखती है और बहुत शांत आवाज में कहती है, मजबूत होने का मतलब कभी ना टूटना नहीं होता। मजबूत होने का मतलब टूटने के बाद भी खुद को फिर से उठाना होता है। ये सुनते ही डैनियल की आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि उसके भीतर वर्षों से जमा हुई थकान अब बाहर आने लगी थी। वो स्वीकार करता है कि उसे हमेशा डर लगा कि अगर उसने लोगों को अपना असली रूप दिखाया तो वे उसे कमज़ोर समझेंगे। इसलिए उसने हमेशा अपने दर्द को काम और शब्दों के पीछे छुपा कर रखा। एलेनोर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, और यही वजह है कि तुम्हारे शब्द इतने सच्चे हैं, क्योंकि उनमें दर्द छुपा नहीं बल्कि जिया गया है। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। वे अकेलेपन के बारे में बात करते हैं, डर के बारे में बात करते हैं और उन अधूरे सपनों के बारे में भी जो इंसान उम्र के साथ भीतर दबा देता है। डैनियल पहली बार खुलकर कहता है कि उसे अब पत्रकारिता से ज़्यादा डर अपने भीतर की खामोशी से लगता है। उसे डर है कि अगर उसका कॉलम बंद हो गया तो वो फिर से वही इंसान बन जाएगा जो सिर्फ बाहर से जिंदा था। एलेनोर कुछ देर सोचती है और फिर धीरे से कहती है, शायद तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आवाज़ किसी अखबार की मोहताज नहीं है। अगर तुम्हारे शब्द लोगों तक पहुंचने के लिए बने हैं तो वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। ये बात डैनियल के भीतर कहीं गहराई तक उतर जाती है। अगली सुबह पहली बार वो थोड़ा शांत दिखाई देता है। सारा भी महसूस करती है कि अब घर का माहौल बदलने लगा है, जैसे तीनों लोग एक दूसरे के टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे भर रहे हों। नाश्ते के दौरान सारा अचानक कहती है, माँ, आपने कभी अपनी लिखी हुई चीज़ें दुनिया के सामने क्यों नहीं रखीं? एलेनोर हल्का हंसती है और जवाब देती है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बातें किसी के काम की नहीं होंगी। तभी डैनियल तुरंत कहता है, अगर आपके शब्दों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी तो दुनिया में और भी बहुत लोग होंगे जिन्हें इन शब्दों की ज़रूरत है। ये सुनकर एलेनोर खामोश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी खुद को इस नज़र से देखा ही नहीं था। दिन बीतते जाते हैं और अब डैनियल अपने कॉलम को बचाने के लिए लड़ने का फैसला करता है। वो अखबार के मालिक से मिलने वापस शहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा डर नहीं था, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी असली ताकत उसकी ईमानदारी है। जाने से पहले वो एलेनोर से कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। एलेनोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। डैनियल शहर लौट जाता है, लेकिन इस बार दोनों के बीच की दूरी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उनके बीच सिर्फ पत्र नहीं बल्कि विश्वास भी था। कुछ दिनों बाद डैनियल अखबार के ऑफिस में अपने मालिक से मिलता है। वहाँ माहौल बहुत ठंडा था। मालिक साफ शब्दों में कहता है कि लोगों को अब तेज़ खबरें चाहिए, भावनाएं नहीं, और अगर डैनियल अपना कॉलम जारी रखना चाहता है तो उसे उसकी शैली बदलनी होगी। डैनियल कुछ क्षण चुप रहता है, फिर बहुत शांत आवाज़ में कहता है, अगर सच और इंसानियत अब इस दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं रहे तो फिर पत्रकारिता सिर्फ व्यापार बनकर रह जाएगी। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। उस दिन डैनियल एक बड़ा फैसला लेता है। वो अखबार छोड़ देता है। ऑफिस से बाहर निकलते समय उसके भीतर डर भी था और अजीब सी आज़ादी भी, क्योंकि पहली बार उसने अपने दिल के खिलाफ समझौता नहीं किया था। उसी शाम वो एलेनोर को लंबा पत्र लिखता है। वो लिखता है कि आज मैंने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन शायद पहली बार खुद को पा लिया। एलेनोर वो पत्र पढ़ते हुए मुस्कुराती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि डैनियल अब बदल चुका है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। कुछ ही दिनों बाद एलेनोर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। पहले वो इसे सामान्य कमजोरी समझती है, लेकिन एक सुबह वो सीढ़ियों पर चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सारा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि एलेनोर लंबे समय से अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करती रही हैं और अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। ये खबर सुनकर सारा घबरा जाती है, लेकिन एलेनोर शांत रहती है, जैसे वो पहले से जानती हो कि शरीर की भी एक सीमा होती है।
जब डैनियल को ये पता चलता है तो वो तुरंत वापस आने का फैसला करता है। उसके भीतर फिर वही डर लौट आता है, किसी अपने को खो देने का डर। वो पूरी यात्रा के दौरान यही सोचता रहता है कि क्या जिंदगी फिर उससे कुछ छीनने जा रही है। जब वो वापस एलिनोर के घर पहुंचता है तो उसे देखकर एलिनोर हायता मुस्कुराती है और कहती है, तुम फिर भागकर आ गए। डैनियल की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, इस बार मैं देर नहीं करना चाहता था। उस पल एलिनोर को एहसास होता है कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसके कठिन समय में उसके पास खड़ा रहे। आने वाले दिनों में डैनियल और सारा मिलकर एलिनोर का ध्यान रखते हैं। घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरी आत्मीयता थी। एक शाम जब बाहर सूरज ढल रहा था, एलिनोर खिड़की के पास बैठी धीरे से कहती है, शायद जिंदगी का असली अर्थ यही है कि अंत में हमारे पास कितनी चीजें थीं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि हमारे पास कौन लोग थे। डैनियल उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि एलिनोर सिर्फ उससे बात नहीं कर रही, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा रही है। लेकिन उसी रात एलिनोर अपनी पुरानी डायरी निकालती है और उसमें कुछ लिखना शुरू करती है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो। और अगले ही दिन जब डैनियल उस डायरी के पहले पन्ने को पढ़ेगा तो उसे एहसास होगा कि एलिनोर अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात उससे अब तक छुपाती रही थी, और वही सच उन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह घर में असामान्य शांति थी। बाहर हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन एलिनोर के कमरे का दरवाज़ा अब तक बंद था। डैनियल धीरे से दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आती है, आ जाओ। वो कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि एलिनोर खिड़की के पास बैठी है। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी है जिसे वो पिछली रात लिख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से भीतर चल रहा कोई संघर्ष आखिरकार समाप्त हो गया हो। डैनियल उसके पास बैठता है और धीरे से पूछता है, क्या लिखा है इसमें? एलिनोर कुछ क्षण उसे देखती रहती है, फिर डायरी उसकी तरफ बढ़ा देती है और कहती है, शायद अब समय आ गया है कि कोई मेरी पूरी कहानी भी जाने। डैनियल कांपते हाथों से डायरी खोलता है। पहले ही पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने आखिरकार अपने डर से लड़ना सीख लिया। डैनियल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। डायरी में एलिनोर ने अपने जीवन की वे सारी बातें लिखी थीं जिन्हें उसने कभी किसी से नहीं कहा था। उसने लिखा था कि माइकल की मृत्यु के बाद वो सिर्फ दुखी नहीं हुई थी, बल्कि भीतर से पूरी तरह टूट गई थी। उसे हर दिन ये महसूस होता था कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा। उसे लगता था कि वो एक असफल माँ रही क्योंकि वो अपनी बेटी को समझ नहीं पाई, और एक असफल पत्नी रही क्योंकि माइकल के जाने के बाद उसने खुद को जीने की अनुमति ही नहीं दी। डैनियल हर शब्द पढ़ते हुए महसूस कर रहा था कि एलिनोर ने वर्षों तक अपने दर्द को मुस्कुराहट और चिट्ठियों के पीछे छुपा कर रखा। फिर डायरी के एक पन्ने पर लिखी बात पढ़कर वो पूरी तरह ठहर जाता है। एलिनोर ने लिखा था कि जब मैंने पहली बार तुम्हारा पत्र पढ़ा तब मैं जीवन से हार चुकी थी। कई रातें ऐसी थीं जब मुझे लगता था कि अब आगे जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि शायद इंसान तब तक पूरी तरह अकेला नहीं होता जब तक कोई उसकी बात सुनने को तैयार हो। ये पढ़ते ही डैनियल की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे पहली बार समझ आता है कि उसने सिर्फ एलिनोर से सहारा नहीं पाया, बल्कि अनजाने में उसे भी जिंदगी की तरफ वापस लौटाया। डायरी ने आगे लिखा था कि इंसान को बचाने के लिए हमेशा बड़े काम जरूरी नहीं होते। कभी कभी सिर्फ एक सच्चा जवाब, एक ईमानदार पत्र और एक ऐसा इंसान जो बिना जज किए सुन ले, वही किसी की जिंदगी बदल सकता है। डैनियल धीरे से डायरी बंद कर देता है और उसकी तरफ देखता है। एलिनोर मुस्कुराकर कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब समझ आया कि जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान महसूस करना बंद न कर दे। उसी समय सारा भी कमरे में आ जाती है। डैनियल चुपचाप डायरी उसे दे देता है। सारा अपनी माँ के शब्द पढ़ते हुए रो पड़ती है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी माँ सिर्फ कठोर और चुप रहने वाली महिला नहीं थी, बल्कि भीतर से बेहद संवेदनशील इंसान थी, जो अपने दर्द को कभी व्यक्त ही नहीं कर पाई। सारा अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, काश हम ये सब पहले समझ पाते। एलिनोर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, शायद जिंदगी हमें हर बात सही समय पर ही समझाती है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब वहां सिर्फ पुराने दुखों की बातें नहीं होती, बल्कि नए सपनों की भी बातें होने लगती हैं। डैनियल फैसला करता है कि वो अपना खुद का स्वतंत्र लेखन मंच शुरू करेगा, जहां लोगों की सच्ची कहानियों को जगह मिलेगी।
बिना किसी दिखावे और शोर के। और सबसे पहली कहानी वो एलिनोर पर लिखना चाहता था। लेकिन एलिनोर हंसते हुए कहती है, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी खुद को अकेला महसूस किया है। कुछ हफ्तों बाद एलिनोर की तबीयत पहले से बेहतर होने लगती है। एक शाम तीनों लोग घर के बाहर बैठे सूरज डूबते हुए देख रहे होते हैं। हवा में एक अजीब सी शांति थी। तभी डैनियल धीरे से कहता है, अगर उस दिन आपने पहला पत्र नहीं लिखा होता तो शायद मैं आज भी खुद से भाग रहा होता। एलिनोर उसकी तरफ देखकर कहती है, और अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया होता तो शायद मैं अब भी अपने अतीत में कैद होती। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक पत्र ही काफी होता है। तीनों हंस पड़ते हैं। उस पल किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि वर्षों बाद वे वर्तमान को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा फैलने लगता है, लेकिन इस बार वो अंधेरा डरावना नहीं था, क्योंकि अब उनके भीतर रोशनी लौट चुकी थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर सत्य था कि इंसान टूट सकता है, बिखर सकता है, अकेला पड़ सकता है, लेकिन अगर उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसके शब्दों के पीछे छुपे दर्द को समझ ले, तो वो फिर से जीना सीख सकता है। द कॉरेस्पॉन्डेंट हमें यही सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को सच में सुनने से बनते हैं। कई बार हम जिंदगी में बहुत देर तक अपने दर्द को छुपाते रहते हैं, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने दिल के दरवाजे खोलना सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी के किसी हिस्से ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहें। आप सुन रहे थे माई गैलेक्सी टूर, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई किताब और ज़िंदगी के नए एहसासों के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।